नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे घाटी समीर और पर्वतीय समीर के बारे में। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, थोड़ी सी बात को समझ लेना है और ये बात क्लियर हो जाएगी कि घाटी समीर किसे कहते हैं, एनाबाइटिक विंड और कैटाबाइटिक विंड किसे कहते हैं। इन दोनों को आज समझ लेना है कि दिन के समय में कौन सी हवा चलती है और रात के समय कौन सी हवा चलती है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इसको केवल समझ लेना है। समझना ऐसे है कि सपोज कीजिए कि इसमें पहले प्रेशर को समझना है, एयर प्रेशर को समझना है। अगर हम एयर प्रेशर को समझ लेते हैं तो ये बात समझने में आसानी होगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर डे है और यहाँ पर सनलाइट है। इस तरीके से मैंने एक रफली ऐसे किया और सपोज कीजिए ये लैंड है। अब लैंड पर जैसे ही सनलाइट अगर पड़ता है तो यहाँ पर मौजूद जो भी हवाएं हैं वे क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। पृथ्वी का सरफेस सबसे पहले गर्म होता है, उसके बाद उसके आसपास आने वाली जो हवाएं हैं वो गर्म होगी। हवा अगर गर्म हो गई तो हवा हल्की हो जाती है और वह ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई। हवा जब गर्म होगी तो वह ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर होगा लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये रात का मौसम है, अगर यहाँ पर मून है तो क्या होगा कि हवा जो है वह भारी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी। हवा जब ठंडी होती है तो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है और वह जो है वह क्या है, जमीन पर बैठने लगती है। जमीन पर बैठने लगती है, ठंडी होकर के जमीन पर बैठने लगती है, सरफेस के पास आ जाती है। तो यहाँ पर यह हवा क्या क्रिएट कर रही है, हाई प्रेशर। यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है रात के समय में। दिन के समय में लो प्रेशर हो रहा है। इसी चीज को थोड़ा सा समझ लेना है हम लोगों को कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है घाटी समीर में और पर्वत समीर में। तो यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि दिन का समय है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है, सूर्य का एक चित्र बनाया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया डे। ये डे में क्या होगा, घाटियों में जो हवाएं चलती हैं उसमें क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से वो चलती हैं। तो दिन के समय में जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि दिन के समय में ये जो पर्वतों की चोटियां हैं ये पहले गर्म होंगी, ठीक। अपेक्षाकृत घाटी जो है वो कम गर्म होगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं उस तरीके से नहीं पहुंच रही हैं, या पहुंच भी रही हैं तो तिरछी पहुंच रही हैं। तो घाटी में जो है वह क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी और यहाँ पर ठंडक होगी और यहाँ पर क्या होगा, गर्म। यानी कि जो माउंटेन का ऊपरी भाग है वो गर्म होगा। अब जब गर्म होगा तब क्या होगा, यहां से हवा हल्की होकर के क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। यहां से हवा जो है गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे ही ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी, इसके खाली स्थान को भरने के लिए घाटी की ठंडी हवा जो है वह ऊपर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। इसे ही हम घाटी समीर कहते हैं। बात समझ में आई। एक बार और, जब सूर्य की रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर पड़ेगी तो यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के कारण यहाँ की हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो इसके खाली स्थान को भरने के लिए घाटी से हवा ऊपर की तरफ जाएगी। इसे हम बोलते हैं घाटी समीर, एनाबाइटिक विंड। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े हम। अब हम आते हैं पर्वतीय समीर के बारे में। अब ये दिन के बदले यहां पर हो गई रात, नाइट। अब नाइट में क्या हो रहा है कि नाइट में
ये जो माउंटेन का ऊपरी भाग है ये ज्यादा ठंडा होगा किसके, एवरेज जो है वैली के, यानी वैली में क्या होगी तो गर्मी होगी, यहां पर वैली में गर्मी महसूस होगी और यहां पर ठंडक ज्यादा होगी। तो जब ठंडक होगी तो यहां पर हवा जो है वो क्या होगी, नीचे की तरफ बैठेगी, यानी हवा ठंडी होकर के नीचे की तरफ बैठेगी, यानी हाई प्रेशर यहां क्रिएट होगा। और चूंकि घाटी में गर्मी है तो घाटी में यहां की हवा ऊपर की तरफ भागेगी, यहां की हवा ऊपर भागेगी। जैसे ही घाटी की हवा ऊपर की तरफ भागना शुरू की, ये जो माउंटेन के पीक वाली जो हवा ठंडी हवा है ये इसको भरने के लिए नीचे की तरफ उतरेगी, ये नीचे की तरफ उतरेगी। इसे हम कहते हैं पर्वतीय समीर, यानी कि कैटाबाइटिक विंड, कोटाबैटिक विंड यानी पर्वतीय समीर। अब बात क्लियर हो गई कि घाटी समीर किसे कहते हैं और पर्वतीय, जो पर्वतों के ढाल के सहारे नीचे उतरे वो पर्वतीय समीर, और जो घाटी से ऊपर पर्वतों की तरफ या चोटी की तरफ जाए उसे हम कहते हैं घाटी समीर। इसी से रिलेटेड एक और चीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं, अर्थात सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये डे और नाइट वाला मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, बाद बाकी इसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेना, इसी के आसपास का वो भी है, तो एक ही वीडियो में मैं दोनों को क्लियर कर दूं। सपोज कीजिए कि यहां पर इस तरीके से एक मैंने ग्राफ बनाया, इस तरीके से ये सपोज कीजिए लैंड है और ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया वाटर, यानी ये हो गया आपका, इसको समुद्र भी कह सकते हैं, जो भी इसको कहते हैं, ये वाटर बॉडी, ठीक है। और ये हो गया लैंड। यहां पर थोड़ा सा मैं वेजिटेशन वगैरह बना दूं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को न हो, इस तरीके से। अब सपोज कीजिए कि यहां पर सूर्योदय हुआ है और दिन निकला हुआ है और सूर्य की रोशनी दोनों जगह पड़ रही है, समुद्र के भी ऊपर पड़ रही है और लैंड के भी ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो जमीन है, लैंड है, वो पहले गर्म हो जाएगा, पानी की अपेक्षा ये पहले गर्म होगा। तो यहां पर जब ये गर्म होकर के ऊपर की तरफ ये उठेगा, यहां की हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन वहीं चूंकि ये ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यानी समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जमीन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब क्या है कि यहां की हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी तो इसके गैप को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा तट की तरफ आएगी। इसे हम कहते हैं सी ब्रिज। इसे हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज, यानी ये हो गया सी ब्रिज, ये हो गया सी ब्रिज। लेकिन सेम इसका उल्टा रात के समय होता है। सपोज कीजिए यहां भी मैंने उसी तरीके से एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया। ये वाटर बॉडी यानी कि ये समुद्र हो गया और ये जो है स्थल हो गया, ये लैंड हो गया। इस तरीके से मैंने अब रात के समय, दिन के समय तो हम लोगों ने समझा कि दिन के समय क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर लो प्रेशर हो रहा है, इसलिए हवा हल्की होकर के ऊपर भाग रही है। उसके स्थान को भरने के लिए कौन आ रही है, तो ठंडी हवा आ रही है। तो समुद्र से जो हवा जमीन की तरफ आ रही है वो हो गई सी ब्रिज। और यहां पर अगर हम देखें रात के समय में, तो रात के समय में क्या होगा कि ये यहां पर टेम्परेचर जो है वह कम हो गया, दिन के अपेक्षा रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जब टेम्परेचर कम हुआ तो जमीन जो है वह इसके पहले ठंडी भी हो गई यहां पर। अब जब जमीन ठंडी हो गई, समुद्र का जो है टेम्परेचर ज्यादा है, समुद्र के ऊपरी सरफेस का टेम्परेचर जो है ज्यादा है, तो यहां पर
लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहां से हवा क्या होगी, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगी। लेकिन जमीन पर क्या हो गया, ठंडा है, इसलिए यहां पर हवा नीचे हो, भारी होकर के नीचे होगी। अब जैसे ही समुद्र के ऊपर हवा जो है ऊपर की तरफ भाग रही है, जा रही है, तो इसके एम्प्टी प्लेस को भरने के लिए स्थल से हवा समुद्र की तरफ जा रही है। अब ये हो गया, क्या इसको बोलेंगे, लैंड ब्रिज। इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, यानी जमीन से हवा समुद्र की तरफ चल रही है तो लैंड ब्रिज, और समुद्र से हवा जमीन की तरफ चल रही है तो सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये दिन और रात में कोस्टल एरिया में इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये हवाएं चलती हैं। जो समुद्र तटवर्ती इलाके हैं वहां पर दिन में समुद्र की तरफ से हवा आती है और रात में जमीन से समुद्र की तरफ हवा जाती है। तो मुझे आशा है कि ये जो है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन वैली या माउंटेन विंड या वैली विंड आप लोगों ने समझा होगा। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए किस तरीके से हमने बहुत आसान तरीके से इसको समझाया। मुझे आशा है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।